बिहार की सियासत में इन दिनों सीमांचल का इलाका तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक प्रकार से ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जिस पर हर कोई आधिपत्य जमाना चाहता है। सीमांचल यानी कि बिहार का वह इलाका जो पश्चिम बंगाल और असम से सहित तो तमाम वहाँ की जो अन्य राज्यों की सीमाएं हैं उनसे लगती है। इस इलाके में आता है पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज का इलाका। और ये 4 से 5 जिले ऐसे हैं जो बिहार के उन इलाकों में शामिल हैं, और न केवल बिहार के बल्कि देश के उन इलाकों में शामिल हैं जो सर्वाधिक अल्पसंख्यक बहुल हैं, यानी कि मुस्लिम आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर किशनगंज की बात कीजिएगा तो वहाँ के जो लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ 70% के आसपास अल्पसंख्यक आबादी है। तो इन इलाकों की जो लोकसभा की सीटें हैं और करीब वहाँ पर जो 1.5 दर्जन विधानसभा की सीटें हैं उन पर निगाह हर कोई गड़ाए हुए है। तो ऐसे में अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पूरे देश में जाने वाले जाले ओवैसी कैसे पीछे रहते। तो अब ओवैसी भी बिहार के दौरे पर हैं। ओवैसी 18 और 19 मार्च को बिहार के सीमांचल में रहेंगे और सीमांचल में अपनी पार्टी की जड़ों को मजबूत करने और मुस्लिम हितों की बातों को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने के लिए अब ओवैसी बिहार में आकर के चुनावी हुंकार भरने वाले। दरअसल पिछले साल ही सितंबर के महीने में गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में जनसभा को और 2 दिवसीय प्रवास किशनगंज का किया था। उसके कुछ दिनों के बाद फिर से लगातार वहां पर राजनीतिक सक्रियता देखी गई और पिछले महीने ही महागठबंधन यानी कि जो बिहार में मौजूदा सत्ताधारी दल है उसके नेता यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फरवरी के महीने में पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित किया। और इन सब के बाद अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसल्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। AIMIM के जो लिए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल ओवैसी अपनी पार्टी को सीमांचल के इलाकों में मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए वे 18 और 19 मार्च को सीमांचल में रहेंगे। AIM के सीमांचल अधिकार यात्रा के नाम से इस दौरे को पूरा का पूरा रूप दिया गया है। तो अब यह दौरा जो है यह ओवैसी के लिए अपनी पार्टी को सीमांचल के इलाकों में स्थापित करने और जैसे पिछले कुछ चुनावों में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने दिखाया था कि वह यहाँ काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं, तो एक बार फिर से उसे फलीभूत करने के लिए ओवैसी बिहार आ रहे हैं। और ओवैसी का बिहार आना एक तरीके से अल्पसंख्यक वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए देखा जा रहा है। अगर आप याद करेंगे तो वर्ष 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने बिहार में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला किशनगंज में देखा गया था। तब किशनगंज में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने करीब 3 लाख वोट हासिल किए थे। हालांकि उनके उम्मीदवार वहां पर चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन वहां पर जो मुकाबला हुआ था वह त्रिकोणीय हो गया था और ओवैसी की पार्टी ने 3 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके यह साबित किया था कि बिहार के अल्पसंख्यक बिरादरी के वोट बैंक में उनकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। और 2019 के चुनाव के बाद ठीक 1 साल के बाद जब बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो वर्ष 2020 के चुनाव में तो ओवैसी की पार्टी ने बिहार में इतिहास रच दिया और 1-2 नहीं बल्कि 5-5 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार जीत गए। उनके 5 विधायक बिहार में जीते, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि इनमें जो ज़्यादातर विधायक जीते वो सब उसी सीमांचल के इलाके में जीते और तमाम जो विधायक जीते वो तमाम अल्पसंख्यक बिरादरी से आने वाले लोग थे। हालांकि ओवैसी की पार्टी को बाद में बिहार में बड़ा झटका लगा और पिछले साल ही उनकी पार्टी से जो जीते हुए विधायक थे उनमें 5 में से 4 विधायक उनकी पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। इससे ओवैसी ने लालू परिवार पर हमला भी किया था और लालू प्रसाद के लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने जानबूझ करके अल्पसंख्यकों को एक प्रकार से धोखा दिया है और उनकी पार्टी को तोड़ा है। तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज में 3 लाख वोट लाना और फिर वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया और न केवल खाता खोलने में सफलता पाई बल्कि 5 सीटें जीतने में भी कामयाबी हासिल की थी, तो एक बार फिर से ओवैसी उसी को बिहार में दोहराना चाहते हैं। यह सब वे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान करना चाहते हैं। तो 18 और 19 मार्च को अब ओवैसी बिहार के दौरे पर होंगे। वे किसे जो पूरा का पूरा जो सीमांचल का
इलाका है। सीमांचल के तमाम इलाकों में जाकर के अपने पार्टी से जुड़े हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, चाहे किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो। इन तमाम जगहों पर जो अलग अलग उनके दल से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ लंबी वार्ता करेंगे और वर्ष 2024 के चुनाव में कैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के इलाकों में ओवैसी की पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करे और लोकसभा का चुनाव जीते, इसके लिए मंथन करेंगे। तो ओवैसी अब बिहार में अपना जादू बिखेरेंगे। बिहार में अल्पसंख्यक वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ओवैसी बिहार में बड़ी चाल चलने के लिए 18 और 19 मार्च को आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर के तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे और उनके दौरे से क्या क्या किस पर असर पड़ेगा यह भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।